एक ही अनंत परम शक्ति के अलग अलग अवतारों को यानी आप सब भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मित्रों पे, माता पिता पे, बच्चों पे या अपने पार्टनर के साथ कभी इतना गुस्सा किया है कि बाद में आपको पछतावा होता है? क्या आपको कभी किसी चीज़ के अटैचमेंट ने या मोह ने इस तरह जकड़ लिया है कि आपको एक काम करते वक्त दूसरे काम का ख्याल आता है? जैसे पढ़ाई करते वक्त कंपटीशन का डर, घर की आर्थिक अवस्था का ख्याल, या फिर अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में विचार, या ऑफिस में बैठे घर के परेशानी और घर में काम करते हुए ऑफिस की परेशानियाँ। क्या है इन सब का जड़? क्या इनमें कोई इंटर रिलेशन है? और इन सब से ऊपर कैसे उठा जाए? आइए हम जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण से और शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी टुवर्ड्स कंप्लीट फ्रीडम, नथिंग लाइक इट, नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट एंड नथिंग इन इट। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के वर्स 62 और 63 में हमारे इन सारे सवालों का भेद खोल के रख देते हैं। वे हमें क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं कि एक चेन के रूप में कैसी ये चीज़ें बनती और एक दूसरे को बनाती हैं। 62 वर्स में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तो उपजायते संगात संजायते कामः कामा क्रोधो विजायते। घबराइए नहीं, आइए इसका मतलब समझते हैं। ध्यायतो विषयां पुंसः से भगवान कहते हैं कि जब हम निराधार सच्चाई से दूर और कंपल्सिवली और अनकॉन्शियसली पिक्ड अप चीज़ों के बारे में और विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा सही होता हूँ, मुझ पे किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जब भी कोई गुस्सा करता है तो वह सदैव मेरा अपमान ही करना चाहता है, ना कि ये कि अगर वो गुस्सा कर रहा है तो शायद उसी की मनोअवस्था खराब होगी। या फिर कुछ ऐसा कि अगले हफ्ते पार्टी में उस मॉल के खरीदे हुए उस कपड़े को मैं पहन के जाऊंगी तो ही मुझे सम्मान या प्रेस्टीज मिलेगा। या फिर मेरी खुशी उस नए घर को खरीदने से ही मुझे मिलेगी या क्लास में फर्स्ट आने से, ना कि ये कि मेरी खुशी तो मेरे मन की या माइंड की एक स्टेट है जो कि मेरे हाथ में है। या फिर कुछ ऐसा कि सिर्फ वो प्रमोशन पाके ही मुझे अपने जीवन में परिपूर्णता महसूस होगी। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि इस तरह के विषयों पे, भारी विषयों पे और चीज़ों पे बार बार चिंतन करने से संगस्तो उपजायते, यानी कि अटैचमेंट या मोह डेवलप होता है, जो कि इस अनकॉन्शियस चिंतन से आया है। और एक बार जब अटैचमेंट आता है तो उसके साथ आती है एक विचारों की ऐसी आंधी जो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट की तरफ बहती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, संगात संजायते कामा, यानी कि संग के साथ आगे की कड़ी आके जुड़ती है जो कि है डिजायर। डिजायर टू पोजेस दैट ऑब्जेक्ट, डिजायर टू ओन दैट थिंग, या फिर डिजायर टू प्रोटेक्ट दैट मेंटल कंस्ट्रक्ट कि मुझ पे किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, कामा क्रोधो विजायते, काम के साथ आगे की कड़ी आती है जो कि है क्रोध या गुस्सा, जो कि हमारे और हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के बीच में कि जब भी कोई आता है तो हम उस पे करते हैं। ये अब वो छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है, जैसे टीवी के रिमोट और हमारे बीच में हमारे सिबलिंग का आना, या फिर हमारे उस पोस्ट या प्रमोशन के बीच में हमारे कलीग या बॉस का आना। आगे भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहात्। वर्स 63 में भगवान कहते हैं कि इस तरह जब क्रोध आता है तो उसके साथ आता है आगे की कड़ी जो कि है सम्मोहन। इस सम्मोहन का अर्थ है मेस्मराइजेशन, यानी कि उस सम्मोहन मेस्मराइजेशन में हम माइंड की उस अवस्था में होते हैं जहाँ पे हम उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग या सेंस अंडरस्टैंडिंग को खो देते हैं। दोस्तों, भगवान आगे कहते हैं कि सम्मोहा स्मृतिर्विभ्रम स्मृतिर्भ्रांशात बुद्धिनाशो, मतलब आप उस मेस्मराइज स्टेट में अपने उस सीखने समझने या सारी सीखी समझी हुई स्मृति या याददाश्त को खो देते हैं, और उसी के साथ साथ अपने बुद्धि के डिस्क्रिमिनेशन पावर, मतलब सही या गलत में अंतर करने के विवेक और शक्ति को भी खो देते हैं, जिससे आप अपने उस सिबलिंग या माता पिता या पेरेंट या कलीग के ऊपर बहस, गाली गलौज या मारपीट कर सकते हैं, जिससे आपकी और उनकी दोनों की हानि होगी। और इसीलिए फिर आगे भगवान कहते हैं कि अंततः
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यानी कि आपका डाउनफॉल या आपका पतन शुरू होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें सिर्फ कंपल्सिव, अनकॉन्शियस और अटैचमेंट और एंटेंगलमेंट भरे गोल्स के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ना कि किसी काम में इन्वॉल्वमेंट या डेडिकेटेड तरीके से काम करने के प्रति, क्योंकि उसके तो भगवान अपने आप में ही सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह की अकर्मण्यता या चीज़ों को छोड़ के भागने की या मॉल से कपड़े न खरीदने या किसी पोस्ट के प्रति या उसके लिए मेहनत ना करने को नहीं कहा गया है। देयरफॉर टू समराइज, अगर हमें देखना हो तो हमारे सारे प्रॉब्लम का जड़ हमारे अनकॉन्शियस और कंपल्सिव चिंतन में है, जिसके बजाय हमें कॉन्शियसली चीज़ों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और ध्यानपूर्वक अपने गोल्स को चुनना चाहिए, जिससे अटैचमेंट, डिज़ायर, हमारे बुद्धि और मन का पतन भी नहीं होगा और हम अपने डाउनफॉल से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कम्युनिटी के साथ टेलीग्राम पे जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जारी रखेंगे हमारी ये जर्नी टुवर्ड्स अल्टीमेट फ्रीडम। नथिंग लाइक इट, नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट एंड नथिंग इन इट।